लालगंज में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और अवैध नर्सिंग होम की करतूत एक बार फिर उजागर हुई है। एसएफ हॉस्पिटल में बिना डॉक्टर की मौजूदगी के प्रसव कराया गया, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई। जच्चा की हालत बिगड़ने पर उसे हाजीपुर रेफर करना पड़ा। घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल की पोल खोल दी। दरअसल लालगंज नगर क्षेत्र के वार्ड 18 निवासी मोहम्मद शहजाद कुरैशी की पत्नी तमन्ना खातून को प्रसव पीड़ा होने पर लालगंज बड़ी मस्जिद चौक स्थित एसएफ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे, फिर भी प्रसव करा दिया गया। नवजात की मौत हो गई और जच्चा की हालत भी बिगड़ गई। इस दौरान अस्पताल में कार्यरत महिला कर्मी ने भी मान लिया कि डिलीवरी के समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। डॉक्टर को बाद में फोन कर बुलाया गया। में बच्चा जन्म लिया, मर गया, वो आप ही डिलीवरी कराए? आप डॉक्टर हैं क्या? हम डॉक्टर नहीं, हम नर्स हैं। अच्छा, कहाँ पे नर्स है? हम यही कराते हैं। किस ग्रेड का नर्स है? हम डिलीवरी कराते हैं अपना। कहाँ से ट्रेनिंग किए? ट्रेनिंग हम नहीं किए, हमारा घर गृहस्थ के काम यही है। तो बिना लगाना हुआ ना सब सारी सेवा सब हम करते हैं। बिना महिला डॉक्टर के यहाँ डिलीवरी किया जाता है? हाँ, हम नॉर्मल कराते हैं। ना यहाँ महिला कोई डॉक्टर नहीं रहता है तब डिलीवरी किया? डिलीवरी कराते हैं। डॉक्टर साहब उस समय पटना थे और आपके भरोसे यहाँ छोड़ दिया गया था अस्पताल? नहीं, डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब से तो फोन से बात हुई था, परिजन से तो बताए थे कि जैसे बचवा हुआ तो बाद में ना बात हुआ डॉक्टर साहब से। जब बच्चा हुआ था उस समय डॉक्टर यहाँ थे? नहीं, वो कहाँ थे? घर थे। अच्छा। महिला डॉक्टर कौन थी यहाँ? नहीं, महिला नहीं थी, सिर्फ आप थे? हाँ, मैं थी। वो स्टाफ है। आप प्रशिक्षित नहीं हैं? प्रशिक्षण नहीं लिए हुए इसका? नहीं, हम लिए हुए नहीं है, पर अच्छा। पढ़ा लिखल तो है। कितना पढ़ा भले करा देते हैं। हमारा सर खेती यही है। अच्छा, यही खेती? हाँ, यही खेती है। किनके देख रेख में खेती कर रहे हैं? पूरे गृहस्थ के कर रहे हैं। यहाँ पर किसके देख रेख में खेती कर रहे हैं? डॉक्टर साहब के। कौन डॉक्टर के देख रेख में कर रहे हैं? फैसला के अथी में। बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि लापरवाही से उनकी संतान की जान चली गई। यही है कि जब तक भाभी मेरी प्रेग्नेंट हुई थी उस दौरान इलाज इनके डॉक्टर के यहाँ इलाज हो रहा, पूरा इलाज हुआ 9 महीने तक उन्हीं के देख रेख में इलाज होता? पूरा इलाज हुआ, देख रेख वाला इलाज हुआ। जब पेट में दर्द हुई तो फिर यहाँ पर लाया गया, पेशेंट को लाया गया। कब लाए थे पेशेंट को? रात को लाए थे 8:30 बजे करीब में। कल में लाए थे और वहाँ पर डॉक्टर साहब थे, तो जो फीस बोले हम लोग फीस जमा किए, कहा कि यहीं पर प्रति हो जाएगा। तो बोले चलिए कोई बात नहीं, चलिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब जैसे तक टाइम बढ़ता है तो 12 बजे करीब में बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद क्या होता है, बच्चा मृत्यु होती है। उस समय डॉक्टर थे या नहीं? डॉक्टर नहीं थे, एक महिला दाई थी और एक कंपाउंडर के भरोसे पूरा ये हॉस्पिटल को छोड़। तो उस समय डॉक्टर साहब से आप बात करने का कोशिश किए थे क्या? डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश किया, डॉक्टर साहब बोले कि हम यहाँ नहीं है, पटना चल गए। बात हुई थी डॉक्टर बात हुई साहब? थी, उसके बाद इन्हीं का इलाज हुआ। तो ये हमको 2 दिन पहले भी हम लोग आए, मिले हुए तो क्या सब चीज ठीक है, 160% हम करेक्ट है, बच्चा हम कोई दिक्कत नहीं, स्वस्थ है बच्चा। और यहाँ पर जब जन्म लेता है तो बच्चा मृत्यु होती किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर नहीं, डॉक्टर को फोन किया जाता है तो बताया जाता है कि डॉक्टर पटना में है। क्या बोला था रात में? उन्होंने रात में बोला कि आप यहाँ से ले जा सकते हैं, यहाँ डॉक्टर नहीं है, आप जाके वहाँ पर इलाज दूसरा जगह दिखाइए। तो स्थिति बहुत खराब है और ब्लड पूरा गिर रहा था। फिर हम लोग एम्बुलेंस को बुलाए, कहाँ से एम्बुलेंस को खोजे। उसके दौरान हम लोग लेकर यहाँ से हाजीपुर गए तो भी मरीज का भी ब्लड चढ़ रहा है। और मेरा एक भाई, उसको ब्लड दिया गया तो मेरा भाई पूरा बेहोश, अभी मेरा बड़ा भाई भी बेहोश है। एसडीपीओ गोपाल मंडल ने कहा है कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस पदाधिकारी को भेजा गया है। पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत मिलने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अवस्था में था 9 महीना डॉक्टर फैज जी के यहाँ इलाज चला था। यही इलाज चला था? यही चला था, टोटल इलाज इन्हीं के यहाँ चला था। और जब समय पूरा हुआ डिलीवरी का तो इनके यहाँ एडमिट कराया गया। कब एडमिट हुआ था? कल एडमिट हुआ था। अच्छा। रात भर इन्होंने रखा। कल आज सुबह जब ज्यादा ब्लीडिंग होने लगा, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नहीं था। तो कैसे यहाँ इलाज चल रहा है? यहाँ नर्स था एक, या कंपाउंडर जिसको बोलते हैं वो थे, कंपाउंडर ही इलाज कर रहे थे। वही महिला डॉक्टर कोई नहीं था? डॉक्टर नहीं था, न कोई जेंट्स डॉक्टर थे। कोई कंपाउंडर के भरोसा से ही यहाँ डिलीवरी बिल्कुल कंपाउंडर के ही भरोसा से यहाँ डिलीवरी किया जाता था और डॉक्टर का फीस लिया जाता था।
कि डॉक्टर साहब देखेंगे, डॉक्टर साहब इलाज करेंगे, मगर ऐसा कहीं से कुछ नहीं है। नहीं था, महिला डॉक्टर नहीं था। वो बोल रहे हैं कि नहीं था? नहीं, यहाँ तो था ही नहीं। डिलीवरी के समय महिला डॉक्टर यहाँ कोई नहीं था। यानी कि राम भरोसे यहाँ इलाज किया। राम भरोसे इलाज होता है। आगे क्या आप लोग कीजिएगा? आगे हम लोग FIR करेंगे, सील करवाएंगे। हम लोग छोड़ने वाले थोड़ी हैं। जिस प्रकार से यह आज से 3 महीना पहले भी एक चच्चा बच्चा का यहाँ मौत हुआ है। लगातार यहाँ घटना होता है। लगातार घटना ही घटना घट रही है। क्या बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए नर्स को यहाँ डिलीवरी के लिए रखा जाता है? नहीं, ये जो है ना एक छोटा सा सिविल टाइप का प्रशिक्षण हुआ था रेफरल में। अच्छा, उसमें ये कब हुआ? ये हो गया लगभग 15-17। तो उसके भरोसे डिलीवरी के लिए इन पर छोड़ दीजिएगा। इनका कहना है कि आप भी नहीं थे, जब फोन किया गया तब आप आए। मरा ही हुआ पैदा हुआ। वही डिलीवरी हो चुका था ना, आप आए तब तक डिलीवरी हो चुका था। बच्चा आउट हो चुका था, तब पहुंचे थे अस्पताल आप? जो कह रही है कि हम डिलीवरी नहीं, खेती कर रहे हैं इस चीज का, यही सब खेती हो रहा है यहाँ पे। देखिए वो उसका गांव गंवई की भाषा है ना, वो ऐसा नहीं वो है। गांव गंवई की ही है, कोई ट्रेनिंग नहीं की है। वो कह रहे हैं कि हम ट्रेनिंग नहीं की है। और उसी भरोसे पूरा अस्पताल छोड़ दिया है डिलीवरी कराने के लिए? ना ऐसा नहीं है। तो अभी तो हालात सामने है, तो यही है। हम लोग तो रहते ही हैं। हम घर पर थे, मेरी वाइफ का जो है सो अभी 15 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक होने के बाद इनका पटना में इलाज हुआ, फिर वहाँ से डिस्चार्ज करके यहाँ आए। यहाँ आने के बाद उनका मेंटेनेंस थेरापी चल रहा है। तो हमको मॉनिटरिंग करने के लिए, उनके भी स्वास्थ्य का मॉनिटरिंग करने के लिए समय समय पर जाना होता है। तो उन्हीं के मॉनिटरिंग में थे जिस समय इनका फोन आया और हम बताए कि हम हार्ट अटैक हुआ था, हम हैं आते हैं, आ गए। डिलीवरी कैसे इनके भरोसे आप करवा दिए? जो न प्रशिक्षण प्राप्त है न कुछ है। अभी आप भी है, यहाँ पुलिस अधिकारी भी हैं, उसके सामने वो कह रही है कि ये खेती हम लंबे समय से कर रहे हैं यहाँ पर। कैसे चल रहा है ये सब खेती? गाँव की भाषा की है। नहीं तो गांव की भाषा बोलते हैं, उसी भरोसे तो आप अस्पताल चला रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। यहाँ महिला कोई डॉक्टर थी? महिला डॉक्टर उस वक्त नहीं थी, वो छुट्टी में थी। न डॉक्टर है, बच्चा मर गया और पेशेंट का भी स्थिति ठीक नहीं है, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सब तो मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट होगा सब ठीक हो जाएगा। गौरतलब है कि लालगंज और आसपास के क्षेत्रों में अवैध नर्सिंग होम और अप्रशिक्षित कर्मियों द्वारा इलाज कराने का यह कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में विभाग सख्त कदम उठाता है या फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। मेरे संज्ञान में भी यह बात आई है कि चकसाले मोहल्ला की तरवाना खातून थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो उसको प्रसव कराने के लिए डॉक्टर है फैज़ अहमद, जिनका क्लिनिक आपको बड़ी मस्जिद चौक लालगंज में है, तो वहाँ प्रसव कराने के लिए ले जाया गया था। और पता चला है कि प्रसव के दौरान जो है सो बच्चा मर गया है, जिसके चलते पीड़ित पक्ष के द्वारा वो हल्ला किया गया है। इस संबंध में हमने थानाध्यक्ष को बताया है कि जो बच्चा है उसका पोस्टमार्टम करावे, और जो पीड़ित पक्ष लिख के देता है उसके विरुद्ध उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और फिर ये डॉक्टर के बारे में हम लोग पता करवाते हैं कि क्या ये सर्टिफिकेट के डॉक्टर हैं या क्या है नहीं है, उसको हम लोग देख रहे हैं। सर, वहाँ जो डिलीवरी कराने वाली महिला थी, उस स्टाफ का कहना था कि हम खेती करते हैं डिलीवरी का, जबकि कोई प्रशिक्षण हमारे पास नहीं है। इस तरह का बयान पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और डॉक्टर के सामने वो दे रही थी। इस मामले में क्या कुछ कहेंगे? नहीं, उसका हम पता करते हैं, हम लोग पता करते हैं कि कहीं से प्रशिक्षण वो प्राप्त की है या नहीं की है। बिना प्रशिक्षण का अगर प्रसव कराती है तो हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई उसके विरुद्ध भी करवाएंगे।